अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज जुनैद खालिद इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी एक कंफ्यूजन होती है कि सर आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरमीडिएट और ए लेवल्स एग्जाम्स या बैचलर्स एग्जाम्स किस प्रोफेशन को हमें चूज करना चाहिए। देयर इज अ लॉट मोर कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर होते हैं कि यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को ऑप्ट करें, क्योंकि नॉर्मली तमाम ही क्वालिफिकेशंस के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करने की कोशिश करूंगा कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, क्या वो बातें हैं जिनको आपने सामने रखते हुए अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी फ्यूचर क्वालिफिकेशंस को आपने चूज करना है। दैट इज द मेन आइडिया और द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं किसी यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के हों, चाहे वो मैट्रिकुलेशन बैकग्राउंड के हों, चाहे वो ए लेवल्स बैकग्राउंड के हों, ईदर फ्रॉम द साइंस और द कॉमर्स, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए रेलेवेंट है। इवन उनके पेरेंट्स या गार्जियंस के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो काइंडली ये वीडियो उनसे भी जरूर शेयर करें। चलें आज ना स्टार्ट करते हैं। जब भी किसी क्वालिफिकेशन को आप परस्यू करने जाएं, वेदर इट इज प्री इंजीनियरिंग साइड यानी कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, या कॉमर्स की फील्ड में इवन अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपने कुछ फैक्टर्स को अपने पास कंसिडर करना है। वो फैक्टर्स क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। नंबर 1 द कॉस्ट। सबसे पहले आपने कॉस्ट का फैक्टर देखना है। मैं यहां पर एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूं कॉमर्स के, क्योंकि मेरा नॉर्मली कॉमर्स का डोमेन है। तो मैं कॉमर्स के अंदर दो बड़े प्रोफेशन यानी कि तीन प्रोफेशंस ले लेते हैं, यानी कि तीन बड़े प्रोफेशंस को मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं बाय कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। नंबर 1 कॉस्ट। मैं यहां पे तीन प्रोफेशन जो कंपेयर करने जा रहा हूं, दैट इज द सीए, ACCA एंड MBA। यानी कि मैं इन तीन नॉर्मली बड़े इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं, उनका इन्हीं तीन प्रोफेशंस की तरफ नॉर्मली अपना एक माइंडसेट बना हुआ होता है। तो वो इन्हीं तीन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें को क्या करना चाहिए, वेदर CA, ACCA और MBA। तो आइए जरा उसको देखते हैं। नंबर 1 कॉस्ट। यानी कि जब भी आप किसी क्वालिफिकेशन को चूज करें, ये क्राइटेरिया ना हो कि मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा कजन कर रहा है या मेरे अब्बू ने कहा है या मेरे फादर के किसी रिलेटिव ने कहा है कि ये प्रोफेशन को चूज कर लो। नो, दैट इज नॉट शुड बी द केस। प्लीज आपने चीज सबसे पहली चीज क्या देखनी, दैट इज द कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर में आप ये देखेंगे कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हाउ मच कॉस्ट यू गोना टू पे। इसी तरीके से ACCA कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। एंड अगर आप MBA की तरफ जाना चाहते हैं तो यू शुड नो कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उस तरफ कितनी होगी। चलें, लेट्स टॉक अबाउट CA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को कंप्लीट करने के लिए यू नीड अप्रोक्सीमेटली 500,000, दैट इज 5 लाख टू 5,50,000, दैट इज एज ऑन। आज की डेट के अगर मैं एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट, सर क्या ये एक महीने की कॉस्ट है? नहीं, ये पूरे टेन्योर की कॉस्ट है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यू नीड टू स्पेंड 5 लाख और 5,50,000। ये आपने पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। ऑब्वियसली दिस अमाउंट विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, या इसको यूं कहें कि पेपर बेसिस के ऊपर नॉर्मली अमाउंट पे की जाएगी। नंबर 2 मूव ऑन टू द ACCA साइड। ACCA को कंप्लीट करने के लिए यू नीड अप्रोक्सीमेटली 600,000 to 700,000, दैट इज 6 लाख to 7 लाख। लिटिल बिट एक्सपेंसिव। रीजन उसका ये क्योंकि हमें पता है कि ACCA इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन और इसकी नॉर्मली जो फीस पे की जाती है वो नॉर्मली पाउंड्स में की जाती है। एंड रिमेंबर, मैं यहाँ पे जो फीस कोट कर रहा हूं, दैट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन फीस, दैट इंक्लूड्स ट्यूशन फीस एंड बुक्स एज वेल। तो ये एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, यानी कि इट मे वेरी। मैं फिर कह रहा हूं एज ऑन आज की डेट पे ये बात कह रहा हूं, इट मे वेरी, क्योंकि पाउंड का रेट अगर फ्लक्चुएट करता है तो डेफिनेटली कॉस्ट भी फ्लक्चुएट करेगी। मूविंग ऑन टू द MBA साइड। अच्छा, इसमें मेरे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी लगती है? तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट मास्टर्स प्रोग्राम इज, अगर देखें, हमें पता है कि MBA के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मैं किसी यूनिवर्सिटी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट का एक परसेप्शन बन चुका है कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है तो आपको ज्यादा रिकॉग्निशन दी जाती है, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी से गया है तो जॉब मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर, अगर हम बात करते हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लम्स, IBS, CBM, ZEBIS, नॉर्मली जो स्टूडेंट MBA की तरफ जाते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी या उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है दैट इज लम्स, IBA, CBM और ZEBIS। ऐसा ही
इनकी जो कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, दैट इज बीबीए प्लस एमबीए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पहले बैचलर्स बीबीए करना पड़ेगा एंड देन फिर आप एमबीए की तरफ मूव ऑन करेंगे. इट मींस टू कंप्लीट दीज प्रोग्राम्स, आपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू इनकर मिनिमम बात करूं मैं, अगर सीबीएम जेबस आईबीए की बात ना भी करूं तो 15 to 16 लाख अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लाख यू नीड टू इनकर दिस अमाउंट. यानी कि आप जब ये अमाउंट इनकर करेंगे देन आप जो है वो एमबीए कर सकेंगे. कैसे? मैं इसकी रिकंसिलिएशन भी प्रूव कर सकता हूं. यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, तो मैं आपको इसकी बिल्कुल जो है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिल्कुल बता सकता हूं. खैर, तो करना क्या है सर? पहला फैक्टर ये आपके पास डिसाइड करेगा कि क्या आपने एमबीए करना है या नहीं. इफ यू थिंक कि आप ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, आई वुड से डेफिनेटली गो अहेड. मैं किसी क्वालिफिकेशन को डिग्रेड नहीं करेंगे, हम किसी क्वालिफिकेशन को बुरा नहीं कहते हैं. सारी जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं सब वर्थफुल हैं. तमाम क्वालिफिकेशंस आपको ग्रूमिंग जरूर प्रोवाइड करेंगे, तमाम क्वालिफिकेशंस आपको एजुकेशन जरूर प्रोवाइड करेंगे. बट द थिंग इज यू नीड टू एनालिस, यू नीड टू हैव एन एनालिसिस कि क्या आप सीए की कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, क्या आप एसीसी की कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, क्या आप एमबीए की कॉस्ट को बियर कर सकते हैं. देखिए, मैंने फिर कहा ये वीडियो गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब वो अपने स्टूडेंट या अपने बच्चे या अपने कैंडिडेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप में से 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. वो सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं कर रहे, वो अपने पेरेंट्स की फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर उनसे ये चीज जरूर डिस्कस करें कि आप जिस क्वालिफिकेशन, एंड सेम गोज, अब आप इसको प्री इंजीनियरिंग पे पोर्ट्रे कर सकते हैं. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट फैक्टर देखें कि अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूं या जा रही हूं और इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूं या ले रही हूं तो क्या इतनी कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज द कॉस्ट फैक्टर. नंबर 2, मूविंग ऑन टू द नंबर 2 फैक्टर, दैट इज द टाइम फैक्टर, कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा. जिस क्वालिफिकेशन को आप परस्यू करने जा रहे हैं उस क्वालिफिकेशन का ड्यूरेशन क्या है. सीए, नॉर्मली सीए का जो ड्यूरेशन है दैट इज 5.5 to 6 years. If you qualify, if you clear all the paper in first attempt, it means you are gonna to clear the CA examination in 5.5 to 6 years. आप 6 years के अंदर उसको क्वालिफाई कर सकते हैं. डिस्क्लेमर कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तमाम पेपर्स क्लियर कर लेते हैं. 5.5 to 6 years, नंबर 1. इसी तरीके से एसीसी का जो टेन्योर है दैट इज 3.5 to 4 years, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं. और इसी तरीके से एमबीए का टेन्योर है दैट इज 6 years, दैट इज 4 years ऑफ बीबीए एंड 1.5 years ऑफ एमबीए, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 6 years. अब ये फैक्टर क्या है? यू नीड टू एनालाइज दिस फैक्टर कि अगर आप सीए के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्या आपके पास 6 years का ड्यूरेशन है. सर क्या मतलब ड्यूरेशन है? क्या हमें मौत का पता है? नहीं. तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि हम कैसे इवैल्यूएट करें? देखें, टाइम होने का मतलब यह है कि कोई आपकी फैमिली कमिटमेंट्स तो नहीं है, कहीं आपके पास कोई फैमिली बिजनेस या फैमिली सपोर्ट करने की कोई प्रेशर या इसी तरीके से कोई और आपके पास यहां पर स्ट्रेटजीज अवेलेबल तो नहीं है. ऐसा तो नहीं कि आप 2-2.5 साल या 3 साल स्पेंड करें एंड देन फिर आपकी फैमिली की तरफ से एक प्रेशर शुरू हो जाए कि हाणे कराई जो समझ रहे हैं. यानी कि हमारे मेमन प्रोफेशन या मेमन के अंदर नॉर्मली उसको कहा जाता है कि हाणे इंजा हथ पीरा करी डी. क्या मतलब? यानी कि इसका निकाह करा दो या उसकी शादी करा दो. तो कहीं ऐसे मामला तो नहीं है. इसी तरीके सर हाथ पीले तो खैर आप ले लें अपने पास, ठीक है. तो उसका मतलब यह है कि आपने देखना पड़ेगा कि इस तरह की कोई फैमिली कमिटमेंट्स तो नहीं है. नॉर्मली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमें जॉब करनी पड़ेगी, इसीलिए हम 3 साल के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोफेशन को क्विट कर देंगे. देखें, ऐसा ना हो. तो इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन आपने देखना पड़ेगा. क्या एमबीए करने के लिए यू हैव 6 years, क्या एसीसीए करने के लिए 3.5 years आपके पास हैं, क्या आपके पास सीए करने के लिए 6 years या 6.5 years आपके पास ये ड्यूरेशन है. यानी कि ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आप सिर्फ स्टडीज कर रहे होंगे, आपकी कोई और कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए. थर्ड फैक्टर इज द एफर्ट, या इसको नॉर्मली मैं कहता हूं इंटरेस्ट. एफर्ट या इंटरेस्ट, यानी कि आप जिस प्रोफेशन को चूज करने जा रहे हैं क्या आपका उस तरफ इंटरेस्ट है भी या नहीं. सर मैं ये अकाउंटिंग सर नंबर्स क्रंचिंग मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट और हेक्टिक चीज है. ठीक है, तो इट मींस एसीसीए या सीए इज नॉट द गुड प्रोफेशन, इज नॉट द बेस्ट वन फॉर यू. हाँ, तो फिर आप एक काम करें, मार्केटिंग साइड पे चले जाएं, एचआर की साइड पे चले जाएं, सप्लाई चेन पे चले जाएं. तो इट मींस आपने इंटरेस्ट और एफर्ट्स दोनों. एफर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सीए के प्रोफेशन के अंदर जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 10, यानी कि अगर मैं इसकी स्केलिंग करूं या रैंकिंग करूं तो दैट इज 8 out of 10. यानी कि अगर मैं टोटल 10 लूं और उसमें से सीए की हार्ड एफर्ट या एफर्ट्स को अगर मैं देखूं दैट इज 8 out of 10.
ACC की जहां तक बात करें तो दैट इज 6.5 to 7 आउट ऑफ 10, यानी कि लिटिल बिट उसके अंदर एफर्ट्स का जो आपके पास मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम है। और MBA की अगर मैं बात करूं दैट इज 6 आउट ऑफ 10, यानी कि उसके अंदर और थोड़ा सा एफर्ट्स। तो आपने ये दोनों चीज देखनी है, एफर्ट एंड इंटरेस्ट। क्या आपके पास इतना, क्या यानी कि आपके पास मतलब आप क्या इतने इंटरेस्टेड हैं कि आप इतनी एफर्ट्स कर पाएंगे। एफर्ट और इंटरेस्ट का एक लिंक है, दैट इज अ डायरेक्ट लिंक, कि अगर इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आप एफर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंटेंसी की तरफ या ऑडिटिंग की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली आप उस सीए के एफर्ट्स को मीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, एक डेडिकेशन है, एक आपका विजन है, एक आपका ड्रीम है, तो डेफिनेटली आप उसको जरूर फुलफिल कर पाएंगे और आप वो एफर्ट कर सकते हैं। तो कोई नामुमकिन सी चीज नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि 12 आउट ऑफ 10 है, नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज 8 आउट ऑफ 10 या 6.5 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10, तो इट इज अचीवेबल, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। आप किसी के फोर्स पे तो नहीं आ रहे, आप किसी के कहने पे तो नहीं आ रहे, आप अपने दोस्त की वजह से तो इस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो रहे, तो प्लीज माइंड इट, आपने ये तीसरा फैक्टर देखना है। लास्ट फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मली लोग जिसके लिए प्रोफेशन, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम इस लास्ट फैक्टर को देखते हुए हम प्रोफेशन को चूज करते हैं, दैट इज द जॉब मार्केट, या जिसको हम सैलरी नॉर्मली कहते हैं। इस वक्त ACCA या CA या MBA की अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो CA की जो जॉब मार्केट है दैट इज अराउंड 100,000, यानी कि मिनिमम सैलरी पैकेज अगर हम देखें तो 100,000 से स्टार्ट होता है, एंड दैट इज द मिनिमम सैलरी राइट नाउ। लेकिन बात कर रहा हूं किसकी, फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ACC की बात करें दैट इज 55 to 60,000 पर मंथ। ये आपके सर इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, तो बिल्कुल आप बाकी फैक्टर्स में भी तो देखें, यानी कि टाइम ड्यूरेशन CA का 6 इयर्स, ACCA 3.5 इयर्स। इसका मतलब ये है कि लाइक टू लाइक कंपैरिजन होता है, तो आप इन दो प्रोफेशन की सैलरीज को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। ACCA जब अपने 3.5 इयर्स और स्पेंड करेगा तो डेफिनेटली वो भी उसी सैलरी पैकेज पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से एफर्ट्स, उसका भी कंपैरिजन नहीं है, तो इट मींस कि ACC की जो जॉब मार्केट है दैट इज 55 to 60,000। लेट्स मूव ऑन टू MBA। एक एवरेज यूनिवर्सिटी से, मैं एवरेज का वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी अगर आप एक यूनिवर्सिटी से अगर आप यहां पर MBA करते हैं, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम को अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो एवरेज सैलरी इज दैट इज 45 to 50,000 आपके पास है। ये सारी एनालिसिस देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारी एनालिसिस देने का ऑब्जेक्टिव ये कि आप किसी भी प्रोफेशन को जाए, यानी कि मैं सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, इवन यू आर ऑन द इंजीनियरिंग साइड या मेडिकल साइड, अगर आप किसी भी फील्ड को चूज कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, तो यू नीड टू कंसिडर दीज 4 फैक्टर्स, दैट इज द कॉस्ट। आपने सबसे पहले, अब मैंने क्या कहा, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक मैसेज दिया है कि दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फॉर पेरेंट्स एज वेल। आप उनसे भी बिल्कुल डिस्कस करें कि क्या कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं। नंबर 2, क्या टाइम ड्यूरेशन जरूरी है, टाइम ड्यूरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की कमिटमेंट होती है, बहुत सारी आपके पास बिजनेसेस की कमिटमेंट होती है, जॉब की कमिटमेंट्स होती हैं, यू नीड टू इवैल्यूएट दिस वन। थर्ड वन इज द इंटरेस्ट एंड द एफर्ट, एंड लास्ट वन इज द जॉब मार्केट। तो इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपने प्रोफेशन को चूज करना है। अच्छा, सीए से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन होंगी, सीए से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं हम, ACCA का क्या रोड मैप होगा, इसके लिए मैं आपको कुछ और वीडियोस की इंशाल्लाह लिंक प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के साथ आपको एक लिंक जो है वो अटैच कर दिया जाएगा, जिसके अंदर सीए की कंप्लीट डिटेल्स होंगी, उसकी जर्नी के बारे में आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। तो आप उसको फॉलो करें और देखें कि क्या आप उसके अंदर जो है वो क्या उस प्रोफेशन को आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि क्या कोर्स होगा, क्या आउटलाइंस होंगी, तो वो तमाम डिटेल्स आपको उस लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सर नुमान बटाविया जो है वो आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। लाइकवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ACCA से रिलेटेड भी इंशाल्लाह कुछ रोड मैप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ACCA की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या पेपर्स होंगे, वो तमाम बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और उसको दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।